सभी प्यारे छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं आज आपकी 7वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर उपस्थित हूँ और कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर आपकी 19 है और तारीख है 1/12/2020 यानी कि 1 दिसंबर 2020 साल का आखिरी महीना। यहाँ आपको अपना नाम, यहाँ आपका कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो बच्चों, आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हम रहीम के दोहे पढ़ने से पहले रहीम जी का पूरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि रहीम जी कौन थे, उनका असली नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या उनकी प्रतिभाएं थी। तो हम शुरू करें कि रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ, जो अभी पाकिस्तान में है। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान मुग़ल बादशाही अकबर के दरबार में काम करते थे और जब रहीम पैदा हुए तो उनके पिता की उम्र 60 की थी। तब रहीम का नाम जो रखा वो बादशाह अकबर ने ही रखा था। तो रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य को चलाना, दान देना और कविता लिखने जैसे बहुत सारे गुण उनमें थे, जो उनको माता पिता से विरासत में मिले थे, परंपरा से मिले थे। और बचपन से ही रहीम को कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, इस तरह की मतलब साहित्य रचना लिखना, और वो बुद्धिमान भी थे। तो सन 1562 में उनके पिता की मृत्यु के बाद अकबर ने रहीम की बुद्धि को परखते हुए उनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध अपने जिम्मे लिया। अकबर रहीम से इतने प्रभावित हुए कि शहजादों को जो यानी कि राजकुमारों को जो उपाधि मिलती थी, तो मिर्ज़ा खान से रहीम को वो संबोधित करने लगे। तो इस तरह से यानी वो मुस्लिम धर्म के होते हुए भी वो कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण भगवान को मानते थे और उनकी कितनी रचनाएं कृष्ण भक्ति को लेकर ही हैं। तो रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा, जिसको कहा जाता है तुझके बाबरी। तो रहीम जो है बहुत ही प्रतिभाशाली थे। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। रहीम ने अपनी कविता में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के चरित्र भी लिए, यानी जो उसमें पात्र और करैक्टर हैं। तो रहीम खुद को रहीमन कहकर भी संबोधित करते हैं। इनके कविता में नीति है, राजनीति है, भक्ति है, प्रेम है और श्रृंगार यानी सुंदरता का भी समावेश, यानी वो चीज़ें उनमें मिलती हैं। और भाषा इनकी सरल भी है और बहुत अद्भुत भी है। तो इनकी कविताओं में छंद हैं और अवधी भाषा है, ब्रज भाषा है और खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है। तो रहीम ने सबसे ज़्यादा तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है, यानी कि जो संस्कृत के ना होकर संस्कृत से जो सरल शब्द कहलाते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं, जिनका आमतौर पर हम प्रयोग भी करते हैं। तो आइए शुरू करें रहीम जी का पहला दोहा। देखते हैं वो अपने पहले दोहे में क्या सीख देते हैं। आइए शुरू करें प्यारे बच्चों। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत रहीमन, तेई साचे मीत। तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि तो रहीम जी अपने दोहे में कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपत्ति रूपी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। यानी कि जो हमारे मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वो लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इसीलिए कहते हैं रहीम की कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, कि जब संपत्ति, पैसा, धन हमारे पास होता है तो सभी हमारे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, रिश्तेदार सब खिंचे चले आते हैं। लेकिन जब
विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत, और जो मुसीबत में हमारे काम आता है वही हमारा सच्चा मीत होता है। वरना धन और पैसा हमारे पास होता है तो सभी हमको पूछते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं होता, मुसीबत होती है, तब कोई पास नहीं आता। तो मुसीबत में जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है। तो हमने रहीम के दोहे में पहली सीख यही ली है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में हमारा साथ दे और डटकर खड़ा रहे। तो आइए बढ़ें दूसरे दोहे की तरफ प्यारे बच्चों। तो दूसरा दोहा हमारा है प्यारे बच्चों कि जाल परे जल जात बही, तजिमीनन को मोहो, रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो, रही मन तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि मछली जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि पानी में जाल फेंके जाने पर पानी बह जाता है, वह मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और मर जाती है। तो सच्चा जो प्रेम होता है, जाल फेंकने पर पानी तो निकल जाता है, वो तो रुकता नहीं है, लेकिन मछली पानी के पीछे इतनी पागल होती है, मोह होता है, प्रेम होता है कि वो मर जाती है, लेकिन पानी का प्रेम वो छोड़ नहीं पाती है। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो अपने आप को निछावर कर दे दूसरे के लिए। तो यहाँ हमें दूसरी सीख मिलती है कि प्रेम करो तो मछली की तरह करो, कि पानी उसको छोड़कर चला भी जाता है लेकिन वो उसका मोह नहीं छोड़ती, उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती, बल्कि मर जाती है। तो उम्मीद है आपको दोनों दोहे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ कि मित्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची। तो पहला मित्र शब्द का जो पर्यायवाची है, सखा भी कहते हैं हम मित्र को, सहचर भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं और भीत भी कहते हैं। तो इस तरह चार शब्द हमने सीखे मित्र को और क्या क्या कहते हैं, यानी पर्यायवाची। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो उत्तर है कि जो मित्र विपत्ति में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है, यानी मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है, उसी से उसकी सच्चे मित्र की पहचान होती है। वरना रुपए पैसा जब तुम्हारे पास होता है तो सब दोस्त बनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास मुसीबत आती है तो सब छोड़कर चले जाते हैं। तो सच्चा मित्र कौन हुआ? जो तुम्हारे मुसीबत में काम आए। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि कौन किससे सच्चा प्रेम करता है, पानी मछली से या मछली पानी से? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उत्तर है कि मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है, क्योंकि पानी में जाल फेंके जाने पर पानी मछली को छोड़कर बह जाता है, लेकिन मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि मछली मर जाती है, लेकिन पानी के प्रति मोह या प्रेम को नहीं छोड़ती। तो प्रेम उसका इतना गजब और सच्चा और ईमानदारी भरा है कि पानी भले ही उसे छोड़ के चले जाता है, लेकिन मछली पानी के प्रति अपने प्यार को छोड़ती नहीं है, उसके लिए मर जाती है। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि पानी शब्द के तीन पर्यायवाची लिखने की। पानी को और क्या क्या कहते हैं हम? सलील कहते हैं पानी को, नीर कहते हैं, जल कहते हैं, वारी कहते हैं, पय कहते हैं, तोय कहते हैं, उदक भी कहते हैं। तो पानी को हम इतने शब्दों में के रूपों में जानते हैं। तो आइए बढ़ें पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न है कि क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है? कैसे? विस्तार से लिखिए। तो उत्तर है, मेरा मित्र मेरी ही कक्षा में पढ़ता है, हम दोनों में अच्छी दोस्ती है। पापा भी कहते रहते हैं कि सच्ची दोस्ती का विपत्ति में ही यानी मुसीबत में ही पता चलता है। मेरा मित्र किराए के मकान में रहता है, उसके माता पिता नौकरी पर चले जाते हैं, वो अकेला घर में रहता है। एक बार उसको चक्कर आ गया और वो घर के अंदर ही गिर गया। मुझे स्कूल का कुछ काम था, मैं उसके घर पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आवाज़ लगाई मगर कोई उत्तर ना मिला। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो अनिल गिरा पड़ा
था फर्श पर। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अनिल को उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। वो भूखा था, खाया नहीं था, कमज़ोरी से चक्कर आ गया था। उसके लिए मैं खाने के लिए लेकर आया और शाम तक उसके पास रहा, जब तक कि उसके माता पिता नहीं आ गए। उस घटना के बाद से हमारी मित्रता और पक्की हो गई। तो इस तरह मित्र की हमेशा मदद करनी चाहिए। कविता थी बहुत पहले कि करो मित्र की मदद हमेशा तन मन से खुश होकर, जो भी उसका काम पड़े करो उसे तुम हंसकर। तो मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मित्र की सच्ची, रहीम जी भी कहते हैं कि मित्र की जो सही पहचान है वो मुसीबत के समय ही होती है। तभी वो आपका सच्चा मित्र कहलाएगा, या आप उसके सच्चे मित्र तभी कहलाएंगे जब आप उसकी मुसीबत में उसके काम आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मित्रता यानी दोस्ती क्या होती है वास्तव में आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।